माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में यह भी जानकारी दी है कि हमारे प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा इन दोनों शहरों को यूनेस्को दोनों शहरों का यूनेस्को के द्वारा चयन हुआ है। अब ये शहर पुरातत्व संपदा को सुरक्षित रखते हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर ये शहर आएंगे। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आएंगे। एक ये जानकारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज कैबिनेट की बैठक में दी गई है। आज की कैबिनेट में हमारे मध्य प्रदेश पुलिस में आज की इस कैबिनेट में जो लॉकडाउन की अवधि में पर्यटन एवं सत्कार हितधारकों को बार लाइसेंस में फीस में अनुपातिक छूट देने का वाणिज्यकर प्रस्ताव का समर्थन हुआ है। आज की कैबिनेट में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड माइनॉराइजेशन प्रोग्राम DILRMP के अंतर्गत प्रदेश के रीसर्वे के शेष कार्यों को बाह्य एजेंसी के स्थान पर राजस्व विभाग के द्वारा कराने का निर्णय हुआ है। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होंगे, यह निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश के माध्यम से अब नगर पालिकाओं नगर निगमों का संपत्ति कर गवर्नमेंट गाइडलाइन के आधार पर निर्धारण होगा। यह निर्णय भी आज की कैबिनेट में लिया गया है। जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मेट्रो, इंदौर और भोपाल में मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान वाला निर्णय भी कैबिनेट से हुआ है और इसमें हम आपसी समझौते के आधार पर भूमि लेंगे और इसमें जो छोटे हितधारक है, कोई छोटी दुकानें हैं, कोई हाथ ठेला है, कुमटी है, इनको भी मुआवजा देने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। इनको भी मुआवजा राशि दी जाएगी। इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत पूर्व निर्मित मार्गों पर यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क टोल वसूलने की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 13 मार्गों का चयन हुआ है। इन मार्गों को पहले सरकार के द्वारा मार्गों का पूरा रिनोवेशन होगा और रिनोवेशन के बाद इन पर टोल लगेगा, जिससे लगभग 160 करोड़ रुपए की आय होगी और इस आय से इन मार्गों का निर्माण का कार्य सरकार के द्वारा कराया जाएगा। यह निर्णय भी आज की कैबिनेट में हुआ है। इसके साथ ही राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिवपुरी झीलों की पर्यावरण उन्नयन एवं संरक्षण योजना 19.55 करोड़ की भी स्वीकृति आज प्रदान की गई है। इसी तरह से कोरोना महामारी कारण लॉकडाउन अवधि में लोक सेवा बंद करने के कारण जो टेंडर की प्रक्रिया थी या बाकी जो सारी प्रक्रिया थी, इनमें 6 माह की छूट माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय परिसर भोपाल में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय के निर्माण हेतु भवनों की डिजाइन के संबंध में भी प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के निर्माणाधीन 300 बिस्तरीय अस्पताल के बारे में भी प्रावधान आज की कैबिनेट में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो हमारे ग्लोबल स्किल पार्क हैं, इनके लिए हमें काम करना है। SC ST पिछड़ा वर्ग विभाग, इसके बारे में भी हम लोग और विचार कर रहे हैं। विभाग के नए आइडियाज़ क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रीगणों से कहा है कि और भी जो इनोवेटिव आइडिया विभागों के बारे में हो सकते हैं, वो इनोवेटिव आइडिया विभागों के बारे में माननीय मंत्रियों को देना है। सभी माननीय मंत्रीगणों को प्रत्येक सोमवार को अनिवार्य रूप से विभाग की समीक्षा करने के भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में भी सभी माननीय मंत्रीगण अपना इस पर विभाग की समीक्षा करें और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में क्या हमारे सुझाव हो सकते हैं, ये भी हम